सरपंच पति का भड़काऊ बयान, मुस्लिम समाज ने जताया विरोध, एफआईआर दर्ज करने की मांग। बड़ी मां के साथ प्रतिमा बेचने गए बालक की कार की टक्कर से मौत। और नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज के साथ पूरा माहौल कृष्णमय हो गया। ग्राम पंचायत हरवेली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरपंच गीता बिसेन के पति अनिल बिसेन ने ऐसा बयान दे दिया जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई। इस बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध जताया है। शनिवार को हरवेली के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और एसपी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरपंच पति के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत हरवेली के कार्यक्रम में सरपंच पति अनिल बिसेन द्वारा एक मुस्लिम समाज को लेकर के काफ़ी भड़काऊ बयान दिए गए हैं। उसी को लेकर के एसपी ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया है और वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है कि 3 दिन के अंदर अगर वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई तो सारा मुस्लिम समाज जिले का सड़क पर आ जाएगा, चक्का जाम करेगा, आंदोलन करेगा। और हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई हो। उन्होंने अपने भाषण में एक 70 साल के व्यक्ति की बात कही है कि इंसान अगर 70 साल का हो जाता है तो हमारे माँ बाप का दिमाग सटिया जाता है। तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्गों को पागल कह दिया है, समझ लीजिए। उनने अपने भाषणों में, वो आपके पास उपलब्ध है, उनको पागल कह दिया है। जहाँ उन्होंने 70 साल की बात कही, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के हैं, यानी उन्होंने एक तरह से मोदी जी को भी पागल कह दिया है। वो पागल कौन है, उनकी बातों से आप समझ सकते हैं कौन पागल है। बड़ी मां के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बेचने गांव में गए 9 वर्षीय मासूम बालक की कार की टक्कर से गंभीर चोट आने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त हादसा जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानपुर पुलिया के समीप हुआ, जब एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़ी 2 गाय व बालक सहित 3 लोग को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बालक सत्यम पिता देवेंद्र निवासी मानेगांव गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे लालबर्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बालक की हालत गंभीर देखकर परिजन उसे गोंदिया इलाज के लिए लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रजेगांव के समीप उसकी मौत हो गई। वो हमारी साली का लड़का है, तबीयत खराब से 2 महीने से यहीं रहते थे। कल अपने बड़ी मम्मी के साथ में मानपुर की तरफ आए थे कृष्ण जी की मूर्ति देखने। शाम को 7 बजे दुर्घटना हो गया कार से। कैसे, कहाँ हुआ ये? मानपुर के पुलिया पे। तो बच्चा कहाँ गया था? बच्चा वहीं ठोस खा के गिर गया था। तो उसको फिर एम्बुलेंस बालाघाट से जा रही थी तो उसने उठा के लालबर्रा हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ से चार्ज वार्ज किया और फिर रिफर बालाघाट के डॉक्टर ने गोंदिया रिफर किया सर। फिर गोंदिया से क्या हुआ? गोंदिया में रजगांव जाते डेथ हो गया। उसके बाद में सर को दिखाया, सर ने बोले कुछ नहीं। शहर सहित जिले भर में 16 अगस्त को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया गया। सुबह से ही बाजारों में चहल पहल रही। श्री कृष्ण की प्रतिमाओं, पूजन सामग्री और मोर पंख की दुकानों पर भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने घर घर नटखट नंद किशोर की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की और देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और श्रद्धालुओं ने कन्हैया का जुलूस झुलाया। वहीं 17 अगस्त को प्रतिमा विसर्जन के साथ शहर में जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बालाघाट के प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर में आकर्षक सजावट और भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में डूबे रहे और कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास पूरे जिले में छाया रहा। आजादी का जश्न 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिला सर्ववर्गीय कला समाज के द्वारा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय मोतीनगर सहस्त्र बाहु चौक में स्थित भगवान सहस्त्र बाहु प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर मोतीनगर निवासी श्रीमती निर्मला नंद किशोर पिपलेवार द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान जनगण मन गाकर भारत माता के जयघोष के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी गई और स्वल्पाहार वितरण किया गया। वहीं शाम करीब 7 बजे से मोतीनगर चौक पर एक शाम वीर शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑर्केस्ट्रा के कलाकार प्रशांत डहरवाल, बाल कलाकार अक्षत पिपलेवार और टीम द्वारा देशभक्ति के तराने प्रस्तुत किए गए। सरकार जहां पेड़ लगाओ अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम और अन्य कई सारी योजनाएं जिसमें प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की
बात की जाती है, लेकिन जब कुछ विभाग के जिम्मेदार अधिकारी रातों रात पेड़ को काटने का काम करते हैं और ग्रामीण जनता को पता ही नहीं चलता कि कब उनके गांव की चरागाह भूमि में लगे वृक्ष का कत्लेआम हो गया है। आपको बता दें कि ये मामला किरनापुर जनपद की ग्राम पंचायत सालटेका का है, जिसमें जून माह में एक कंपनी द्वारा हरे भरे वृक्षों को उजाड़कर उष्णा प्लांट बनाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा विरोध उस समय जताया गया है और उसका साथ स्थानीय विधायक मधु भगत ने भी दिया है। ग्रामीणों द्वारा की गई आवाज ग्राम से लेकर जिला कलेक्टर तक गूंजी। वर्तमान में कंपनी ने अपना काम तो बंद कर दिया है। जैसे ही ग्रामवासियों के संज्ञान में बात आई और उन्होंने हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय मधु भगत जी को ये जब अवगत कराया गया तो उन्होंने दिन भर यहाँ पर रहे जिस दिन, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है जब पर्यावरण दिवस था और पर्यावरण दिवस के दिन भी यहाँ पेड़ कटे, पर्यावरण दिवस के 2 दिन पहले भी पेड़ कटे और ऐसे वैसे नहीं लगभग 5000 पेड़ कटे। ये सालटेका सीमा के पेड़ कटे, इसके अलावा चिखला सीमा में जहाँ तक NOC भी जारी नहीं हुई थी वहाँ के भी 3 एकड़ लगभग जमीन के पेड़ काटे गए, वहाँ भी अतिक्रमण किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर 15 अगस्त को देश प्रेम का जज्बा, उत्साह और उमंग छाई रही, जहां आजादी के तराने गूंजते रहे। मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के उपरांत स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा आयोजित अटल उद्यान का भूमि पूजन और गायकखुरी में वैनगंगा नदी तट के किनारे विकसित की जाने वाली वाटिका में पौधारोपण किया। नगर पालिका कार्यालय में भारतीय सुरजीत सिंह ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और हर घर तिरंगा घर घर स्वच्छता उत्सव के तहत नगर पालिका कर्मियों सफाई मित्रों का उत्साह बढ़ाया और नगर वासियों को भी स्वच्छता को लेकर प्रेरित किया। वहीं नगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस पर नगर में तिरंगा लाइटों की विशेष प्रकार की व्यवस्था स्टेशन रोड भाजपा कार्यालय मार्ग व वैनगंगा पुल में करी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पे 44वां स्थान प्राप्त किया है। आप सभी स्वच्छता कर्मियों को, नगर पालिका परिषद की पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आइए आज इस पावन अवसर पर हम संकल्पित होवे हम सब कि हम अपने देश, समाज, शहर और परिसर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएंगे। ऐसा संकल्प आज हम यहाँ से लेके जाएं। इसके साथ साथ जो एक नशा जो एक गंदी बीमारी के रूप में पूरे देश और समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, तो नशा मुक्त अपना राष्ट्र बने, अपना समाज बने, इसके लिए हम सब यहाँ संकल्पित होवे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता में परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक श्री मधु भगत जी ने आन बान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगे झंडे को सलामी दी। इसके बाद NCC परेड को सलामी देते हुए छात्र छात्राओं को उत्साहित किया। इस अवसर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता को मंच के लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र और बैच टेबल देने की स्वीकृति दी। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम अभय राजपूत है श्रीमान, मैं गीता टोली का के पश्चात विधायक मधु भगत ने बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास भवन की जर्जर स्थिति पाई। निश्चित तौर पर मैं कल 15 अगस्त को भी आया था लामटा स्कूल में और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ छात्रावास के निरीक्षण पे। तो छात्रावास में बच्चों के कमरे तो ठीक हैं, लेकिन 2-3 कमरों में जो ऑफिस स्टाफ है वार्डन का, उसमें मैंने देखा कि एक काउंटर से कोने से पूरा प्लास्टर नीचे गिर रहा है, संभावना दुर्घटना की है। साथ में किचन में मैंने देखा कि वाटर जो इनका फिल्टर है, जो वाटर प्योरीफाई करता है, वो लीकेज कुछ अच्छा नहीं लगा। और साथ में जो इनका स्टोर का जो जगह है वहाँ पे पानी रिस रहा है, तो इस बिल्डिंग को थोड़ा सा मेंटेनेंस की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि ये मेंटेनेंस अति शीघ्र संज्ञान में ले प्रशासन और ये बालक छात्रावास लामटा को एक अच्छा सुसज्जित छात्रावास बनाए। हालांकि गार्डन बहुत अच्छा है। विधायक महोदय यहाँ तक आए, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ आए। वैसे तो कल वो स्कूल में भी आए हुए थे पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, शायद समय का अभाव था, पर आज वो यहाँ तक आए और उन्होंने बिल्डिंग का निरीक्षण किया और इसी तरह से बीच बीच में आते रहें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जो कमियाँ हैं वो प्रशासन तक पहुँचे, यही मैं चाहता हूँ। विधायक जी के निरीक्षण दौरान क्या पाया गया?
छत का जो प्लास्टर है वो बारिश के कारण जो है झड़ रहा है, तो कहीं कहीं पर जो झड़ा हुआ है उसको उन्होंने देखा और इसको संज्ञान में लेते हुए शासन प्रशासन को लेटर लिखने की बात कही। जान भारत पर देने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं हम, और हम लोग मुसलमान हैं, हम शाने वतन हैं, जैसे देश प्रेम से ओतप्रोत तराने पेश किए गए मौलाना आजाद उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल डोंगरिया के छात्रों ने, जहां 79वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई गई। इससे पहले संस्था के मुख्य प्रांगण में सुबह 8 बजे जनाब जुल्फिकार अली सैफी द्वारा और आनंद मदरेले जी की प्रमुख उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात देशभक्ति पूर्ण नारों के साथ छात्रों ने रैली निकाली, जो वारासिवनी से बालाघाट रोड हाईवे तक गई। रैली बहुत ही सुंदर, अनुशासनबद्ध और आकर्षक थी। इसकी आकर्षकता से चलने वाले लोग मंत्र मुक्त हो गए और अनेकों लोगों ने मोबाइल से वीडियो आदि बनाए। राष्ट्र जग में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, तिरंगे झंडे की। रामता तहसील के अंतर्गत चरेगांव में 79वें स्वतंत्रता दिवस आन बान शान के साथ मनाया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शान शौकत के साथ तिरंगा झंडा फहराया। शासन से निर्देशित समय सीमा पर ग्राम पंचायत कार्यालय, पुलिस चौकी, शासकीय और अशासकीय विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, वन कार्यालयों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज की पूजन कर शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर तिरंगा झंडा फहराया गया। सार्वजनिक चरेगांव बाजार चौक में समस्त स्कूली छात्र छात्राओं, प्रशासनिक अमला, पुलिस चौकी प्रभारी के द्वारा स्कूल के बच्चों को कॉपी पर मिठाई बांटी गई।